नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एलटी 2024 के अंतर्गत आज हम एकेडमिक एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। जिसके अंतर्गत आज हम यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आने वाले सभी टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। जिसमें आज हमारा टॉपिक है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 28 दिसंबर 1956 को हो गया था, जिसके संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। तो यूजीसी क्या है और यह कैसे कार्य करती है, ये सब जानने से पहले हमें जानना होगा कि यूजीसी का इतिहास क्या है, जिससे हमें यह जानने में सरलता होगी कि यूजीसी क्या है और यह कैसे कार्य करती है। यूजीसी जो है उसका जो ध्येय वाक्य है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, जिसका अर्थ होता है ज्ञान विज्ञान से विमुक्ति प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे अब इसके बाद यूजीसी की हिस्ट्री क्या है। यूजीसी जो है, यूजीसी सर्वप्रथम एक आयोग के रूप में नहीं सामने आया था। यूजीसी सर्वप्रथम जो है कि एक समिति के रूप में सामने आया था, जिसका सुझाव जो था 1944 की सार्जेंट योजना ने दिया था। जो सार्जेंट योजना थी, उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि जो एक ऐसा अनुदान आयोग होना चाहिए, ऐसी समिति होनी चाहिए जो सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का कार्य करेगी। तो 1944 में सार्जेंट योजना ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के गठन का सुझाव दिया, जिसकी स्थापना 1946 में हुई। किसकी स्थापना हुई 1946 में? अनुदान आयोग समिति की स्थापना हुई। आयोग की स्थापना बाद में हुई थी, पहले 1946 में समिति की स्थापना हुई थी। जिसका जो समिति बनी थी उसका कार्य था तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यों की देखरेख करना। ये जो है कि अनुदान आयोग समिति का कार्य था, जिसकी जिम्मेदारी को 1947 के अंतर्गत बढ़ा दिया गया और इसका जो कार्य था वो 1947 में पूरे जो इंडिया में जितने भी विश्वविद्यालय थे उन सभी को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद जो है कि 1948 और 49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्णन आयोग ने इस समिति को आयोग बनाने का सुझाव दिया, जिसके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो 1948 और 49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, उसने ये सुझाव दिया कि जो ये समिति है इसको आयोग बना दिया जाए। तो जिसके जो अध्यक्ष थे, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो राधाकृष्णन आयोग था यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, उसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और जो ये आयोग है वह स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। उससे पहले भी जितने जो शिक्षा आयोग बने थे वो स्वतंत्रता के पूर्व के शिक्षा आयोग थे, लेकिन जो वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्णन आयोग था वह स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग था। उसके बाद 1952 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए जाने वाले सभी अनुदान यूजीसी द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री, तब जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने औपचारिक तौर पर अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूजीसी की नींव रखी और यूजीसी विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षण और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव हेतु 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बना। कौन बना? यूजीसी 1956 में विज्ञान, शिक्षा, परीक्षण और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव हेतु 1956 में वैधानिक संगठन बना। और नवंबर 1956 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग अधिनियम 1956 पारित होने पर यूजीसी को एक वैधानिक निकाय बनाया गया। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जो यूजीसी है उसकी स्थापना 1956 में हुई थी संवैधानिक तौर पर। ठीक है, 1994 और 95 में यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए।
जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वह पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर। और यूजीसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली, बहादुर शाह जफर मार्ग में स्थित है। इसके बाद दिसंबर 2015 भारत सरकार ने यूजीसी के तहत एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क स्थापित किया, जिसका कार्य था अप्रैल 2016 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को रैंक देना। फरवरी 2022 में प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यूजीसी के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर। यूजीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का तथा जो उपाध्यक्ष हैं उनका कार्यालय 3 वर्ष का होता है। यूजीसी में सदस्यों की कुल संख्या 9 होती है। यूजीसी में केंद्र सरकार के 2 अधिकारी, वित्त सचिव और शिक्षा सचिव, केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम देखेंगे यूजीसी द्वारा विनियमित विश्वविद्यालयों के प्रकार कि यूजीसी जिन विश्वविद्यालयों का संचालन करती है, नियंत्रण करती है, उनके कितने प्रकार हैं और वो किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। जो यूजीसी है उसके द्वारा विनियमित विश्वविद्यालय 4 प्रकार के होते हैं: केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होते हैं? जो कि केंद्र सरकार के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में आते हैं और 2022 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 55 है। दूसरा है राज्य विश्वविद्यालय, जो स्थानीय विधानसभा अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। 2022 तक राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 456 है। निजी विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा संरक्षण तथा मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं वो निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। 2022 तक निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 421 है। और चौथा है सम विश्वविद्यालय यानी डीम्ड विश्वविद्यालय। जो विश्वविद्यालय शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र संस्थान में उच्च श्रेणी पर कार्य करते हैं, उन्हें यूजीसी की सलाह पर सम या डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। 2022 तक डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 50 है। प्रथम डीम्ड जो विश्वविद्यालय है भारत में वह भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसे 12 मई 1958 में यह दर्जा दिया गया था। अब हम देखेंगे कि जो यूजीसी है, यूजीसी का जो मुख्य कार्य है वो CSIR के साथ मिलकर वर्तमान कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नेट आयोजित करना है। और 2009 में जो स्नातक यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर पढ़ाने के लिए जो नेट की योग्यता है वह अनिवार्य कर दी थी यूजीसी ने।